वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शंस। इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक्स डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कह रहा है, इफ A इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है m इंटू n, बी ए मैट्रिक्स। मतलब इफ A इज इक्वल टू ए आई जे बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, then the matrix obtained by interchanging the row and the columns. The row and the columns of A is called transpose of a matrix. तो ये आपका क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है। अगर इसके हम देखते हैं तो क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसके आप रो और कॉलम को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको जो डिनोट किया जाता है वो ए डैश या फिर ए के ऊपर टी हम डिनोट कर देते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स शो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपको रो को कॉलम में बदलना है या फिर कॉलम को रो में बदलना है, तो वो आपको मैट्रिक्स क्या देगी, आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देगी। जैसे A इज इक्वल टू 3√3 2 4 2 एंड 0। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हमने बताया था कि रो को कॉलम में बदलना है, तो आप देखोगे यहाँ पर रो क्या है आपकी 3√3 2, तो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं 3√3 2 3√3 2। क्लियर है। अब सेकंड रो है 420, तो इसको हम कॉलम में बदलेंगे 420। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होगी, ट्रांसपोज होगी। तो ए मैट्रिक्स जो आपको 3√3 2 420 दिया हुआ था, इसका ट्रांसपोज क्या है, 34√3 2 20। यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखना है कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, एंड मतलब चेंज कर दोगे, एंड कॉलम को आप रो में, जैसे अब यहाँ पे कॉलम था 3 4, तो ये रो हो चुकी है, रो को कॉलम में करोगे तो कॉलम रो में अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वो क्या होती हैं ये हम आपको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हो आप, कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज किया, जो मैट्रिक्स बनी ट्रांसपोज करने के बाद अगेन उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको वही पहले वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिया था 3√3 2 420, इसको हमने ट्रांसपोज में चेंज किया था, तो क्या आया था 3 4√3 2 एंड 20। अब अगर इसका अगेन हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, देखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को फिर किस में बदलना पड़ेगा, कॉलम में। तो यहाँ पर फर्स्ट रो कौन सी है, 3 4, तो ये रो क्या, कॉलम क्या बन जाएगा 3 4√3। सेकंड रो है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, √3 2 एंड 20 हमारा थर्ड रो थी, तो थर्ड कॉलम बन गया। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। तो हम देखेंगे पहले वाली मैट्रिक्स क्या है, 3 4 √3 2 20, तो अगेन से हमारा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो पहले मैट्रिक्स ली थी, अगर उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो वो आपको क्या देगा, मैट्रिक्स देगा जिसका आपने पहले ट्रांसपोज किया था। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है A प्लस B, उसका अगर ट्रांसपोज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, A इनका अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर सकते हो। A ट्रांसपोज A प्लस B का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे आप यहाँ पे देखना चाहो तो A हमने मैट्रिक्स ये ली थी, दूसरी मैट्रिक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसका भी हम ऐसे करके शो कर सकते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई नंबर्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो,
जैसे ए हमने मैट्रिक्स मान लिया, तो ए यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स थी, ए एंड बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से आप मल्टीपल करोगे, मींस कांस्टेंट से मल्टीपल करोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे, तो नंबर्स जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होता, इसके साथ में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो जो नंबर होगा कांस्टेंट नंबर, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर देंगे तो के ए ट्रांसपोज आपको मिलेगा। अगर इस जगह पर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हो तो वो क्या है, जैसे ए बी का ट्रांसपोज करते हो, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। हमने क्या बताया है कि अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर आप बी का ट्रांसपोज कर दो एंड ए का ट्रांसपोज कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल आपको मिलेगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हो तो एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डज नॉट चेंज, मतलब आपके चेंज नहीं होंगे जब आप क्या करोगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम मैट्रिक्स लेंगे, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लाइक हम यहाँ पे देखेंगे A इज इक्वल टू में, आप देखिए 2 4 3 5, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे 2 फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 5 सेकंड रो थी तो थर्ड क्या बन जाएगा आपका, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये एलिमेंट्स, ये होते हैं, आपको बताया गया था कि ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट्स 2 एंड 5 थे एंड इसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट्स 2 एंड 5 हैं। तो डज नॉट चेंज, डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज, ये आपको पता लग गया। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे कि दूसरी मैट्रिक्स हम ए मैट्रिक्स हमने ली थी, इसके साथ में हम ये वाली प्रॉपर्टी शो करके दिखाएंगे, a प्लस बी वाली। यहाँ पर हम देखेंगे ए मैट्रिक्स हमने ली है, इसके साथ में हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करके और इनको ऐड करके दिखाएंगे कि इस प्रॉपर्टी को शो करता है कि नहीं करता है। जैसे बी मैट्रिक्स हम लेंगे 2 1 2 और नेक्स्ट एलिमेंट इसके हैं वो आपको दिए गए हैं 1 2 4 1 2 4। यहाँ पर हम देखिए ए का ट्रांसपोज हम कर चुके हैं, अब बी का ट्रांसपोज हमें करना है। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, सेकंड रो 1 2 4 है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 2 4। अब आपको दिखाना क्या है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेगा। a कितना था आपका 3√3 एंड 2, इसके साथ आपका था 4 2 0 एंड प्लस में b आपका क्या था, b था आपका 2 1 2 एंड 1 2 4। इसको फाइंड आउट करेंगे हम तो a प्लस बी इज इक्वल टू में क्या बनेगा आपका 3 प्लस 2 5√3 -1, तो √3 -1 ये आपका एज इट इज रहेगा, और 2 प्लस 2 क्या रहेगा आपका 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 1 क्या कर जाएगा आपका 5, 2 प्लस 2 जाएगा 4 एंड 4 प्लस 0 जाएगा 4। ये तो हो गया a प्लस बी। अगर इसके साथ हम देखें तो इसके साथ में हम देखेंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है हमने, a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा। तो रो क्या थी 5√3 -1 और 4, 5√3 -1 और 4, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बनेगी 5 4 4। इसी तरीके से आप देखोगे तो आपने क्या करना था, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ऐड करना है। a का ट्रांसपोज क्या आया था आपका वो लिख लेते हैं, प्लस में b का ट्रांसपोज क्या आया था वो लिख लेते हैं। b का ट्रांसपोज हमारा क्या आया था
2 माइनस 1 2 एंड 1 2 4 और ए का ट्रांसपोज आपका क्या आया था 3√3 और 2 एंड 4 2 0। अब इनको ऐड करेंगे हम तो देखते हैं यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। इधर हम देखेंगे √3 माइनस में 1 तो √3 माइनस में 1 2 प्लस में 2 देखा तो 4 4 में 1 ऐड किया तो 5 2 में 2 4 एंड 0 में 4 4। तो ये आपका क्या आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको तो हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पर a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एक दूसरे क्या है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। ये आपका फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अभी हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी अगर रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अगर जो हमने पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij। कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली A जो aij के इक्वल है जहां पर i आपका क्या डिनोट करता है रो एंड j आपका क्या करता है कॉलम इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको तभी कहोगे जब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर हो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं हो सकता है यहाँ पर इसलिए वर्ड यूज किया गया है स्क्वायर्स मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो या तो 3/3 ऑर्डर जैसे आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं जैसे 2/2 ऑर्डर हो गया जहां पर i इज इक्वल टू क्या होता है j होता है मतलब जितने आपके m या आप कंडीशन देखना चाहो तो m इज इक्वल टू n होता है जहां पर m नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। लाइक आप 2/2 का ऑर्डर का ले सकते हो एंड 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हो तो वो क्या होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके क्या बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब जैसे कि अगर आपको एग्जांपल नहीं आता है तो उस दौरान आप क्या करोगे तो इसके लिए आपको दो कंडीशन में ध्यान रखनी है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है लेट A be any matrix A be any matrix ठीक है देन अगर आपने कोई भी A any matrix मान ली तो आपने क्या करना है तो A प्लस में A ट्रांसपोज A प्लस में A ट्रांसपोज जैसे आप देखोगे एनी मैट्रिक्स हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। जैसे आपने मान लो एक ले लिया 3 4 5 2 4 6 एग्जांपल से हम सोल्व करते हैं इसको पहले। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या बनेगा 3 4 5 2 4 6। अगर आप यहां पर देखते हो A मैट्रिक्स आपने ये ली है A ट्रांसपोज आपका ये बन गया। ये अगर रो देखें इसमें कितनी है 2 और कॉलम देखें तो 3 ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये आपका क्या बन रहा है 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपको खुद पता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में A तभी हो सकता है जब उनके क्या हो रो एंड कॉलम क्या हो इक्वल हो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखोगे एक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। क्या लेनी है A be any स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पर एनी अदर मैट्रिक्स नहीं ले सकते आपको लेनी कौन सी पड़ेगी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। तो देन क्या होगा आपको एग्जांपल अगर नहीं पता लगता है कोई भी मैट्रिक्स आप ले लोगे स्क्वायर मैट्रिक्स तो A प्लस A जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक होगा एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड अब देखोगे तो A माइनस में A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम प्रूव करेंगे अभी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी अगर आपको ना पता हो तो आप कैसे ले सकते हो। लाइक दैट आप देखो यहाँ पर A आपने ले लिया जैसे कि 2 4 3 5 ठीक है। A ट्रांसपोज इसका अगर लोगे तो आप देखोगे
ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी कॉलम में, तो 2 3 हो गया एंड 4 5 हो गया। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, A प्लस में A ट्रांसपोज। तो यहाँ देखेंगे हम 2 प्लस में 3 क्या आ रहा है आपका, 2 प्लस में 2 आपका 4, 4 प्लस में 3 7, 3 प्लस में 4 7 एंड 5 प्लस में 5 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 प्लस में 5 10। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, हमें चेक करने के लिए ये होता है ना कि इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो A प्लस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 4 7 और 7 10। तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, सेम वही मैट्रिक्स मिल रही है जिसका ट्रांसपोज करने पर। तो ये क्या है एग्जांपल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसी का आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेना है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, a माइनस a करोगे तो 2 में से 2 गया आपका कितना आएगा 0 आएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे 4 में से 3 गया कितना आएगा 1 आएगा। 3 में से 4 गया आप देखोगे तो माइनस का 1 एंड 5 में से 5 गया कितना आएगा 0। तो यहाँ a माइनस a मैट्रिक्स अगर आप निकालते हो तो क्या बनेगा, आप यहाँ लिख देते हैं 0, a माइनस a का मैट्रिक्स का होगा 0 माइनस 1 1 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने से क्या बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं माइनस में a माइनस a ट्रांसपोज का a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, इसका एग्जांपल हम बना सकते हैं। बट एग्जांपल हमने क्या करा है बुक से लिया हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम कि कैसे वो आपकी जो है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो हमने बताया कि एक मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है √3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 1। इसका ट्रांसपोज हम करते हैं, ट्रांसपोज देखेंगे क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है तो √3 2 एंड 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है तो 2 माइनस का 1.5 माइनस का 1। इसके बाद आप देखोगे 3 माइनस 1 और 1। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो A ट्रांसपोज तो उधर था। अब यहाँ देख लेते हैं यही मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया, √3 2 3 √3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 सेम है, 3 माइनस 1 1 ये भी सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, A मैट्रिक्स से इक्वल आ गया। तो इसलिए हमारी क्या है, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तभी आपकी क्या हो सकती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हमने बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है जब उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो और वो माइनस में उसी मैट्रिक्स के आ जाए, मतलब वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, तो आपको क्या कहलाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इसने दिया हुआ है B इज इक्वल टू 0EF माइनस E0G FF0। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, इसको चेकआउट करने के लिए A ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 0EF है तो 0EF, यहाँ पर क्या है आपका माइनस E0G, उसके बाद आप देखेंगे माइनस FF0 माइनस FF0। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें से क्या हो रहा है, A ट्रांसपोज है, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो जो माइनस वाले और प्लस वाले हो जाएंगे, तो 0 तो ऐसे ही रहता है, E प्लस का हो गया F प्लस का हो गया। इसमें आप देखोगे माइनस का E हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस का F हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे माइनस का F और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार, 0EF माइनस E0G एंड माइनस FG0, ये G है यहाँ पर G0, यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस का क्या आएगा G एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, माइनस का F माइनस का G 0। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये आपका ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं माइनस का F G और 0, माइनस का यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस कॉमन है, यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, माइनस का G है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0EF E0G यही है, और माइनस का F माइनस का G 0।
सेम या 0 E माइनस एफ, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस का ए। तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है और उसको माइनस ए मैट्रिक्स के अगर इक्वल वो शो कर देते हो आप, तो कैसे बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है वो आपको बताया गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो उस मैट्रिक्स के माइनस में आ जाती है उसका ट्रांसपोज, तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी हमने पढ़ा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। जैसे हमें पता है कि एनी मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में A, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है कि एनी मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस A। तो इसी से हम क्या करेंगे, इनकी जनरल फॉर्म रीड करेंगे, जनरल फॉर्म इनको निकालेंगे एंड उनसे कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करते हैं, एक ए जो मैट्रिक्स है उसको ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की। लेट हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हम देखते हैं ए की जो जनरल मैट्रिक्स होती है 2x2 ऑर्डर की, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स हमारी होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा तो A11 A12, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना पड़ेगा तो A21 A22, ये मैट्रिक्स होगी। अब नाउ आपको पता है कि सिमेट्रिक तभी होता है जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होता है, A के होता है। तो A ट्रांसपोज को A के इक्वल हम रख लेते हैं। A ट्रांसपोज हमारा क्या आया है, A11 A21 एंड A12 एंड A22, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में हमारा A मैट्रिक्स क्या थी, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब यहां से पता है कि जब इक्वल में लिखी होती है तो वो क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। हमें क्या मिलेगा वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखो A11 इज इक्वल टू में A11, यहां पर हम देखेंगे A12 इज इक्वल टू में A21। तीसरा हम देख लेते हैं सेकंड कॉलम को, A21 इज इक्वल टू A12। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट A22 इज इक्वल टू में A22। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, फर्स्ट हमारा क्या होता है, रो होती है, दूसरी हमारी कॉलम होती है। आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने बताया था कि ए को हम क्या ले सकते हैं, AIJ लेते हैं, जहां पर आई क्या होती है, रो होती है, जे हमारा कॉलम होता है। तो ये IJ, ठीक है, IJ, ये तो क्लियर है। यहाँ पर हमारा क्या है, जहां पर हम देख पा रहे हैं ये I है 1, ये I है 2, यहाँ J है, ये I है। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप बन रहा है हमारा, देखेंगे इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो हम लिख देते हैं। मेन पॉइंट्स तो निकल के आ रहे हैं, तो मेन पॉइंट्स या कंक्लूजन कह सकते हो आप इससे। मेन पॉइंट्स आपके क्या निकल रहे हैं, देखिए नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू AJI, मतलब उसका जो AIJ होगा AJI के हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। AIJ इज इक्वल टू AJI, मतलब अगर आप I1 लोगे, A12 जो होगा A21 के बराबर आएगा, A12 है A21 के बराबर है, A12 है A21 के बराबर आ रहा है। दूसरा केस हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो A11 A11 A22 A22, मतलब अगर यहाँ बात करते हैं दूसरे केस की तो AIJ इज इक्वल टू, जो आप देख रहे हो इसी में से निकाल सकते हो, AIJ इज इक्वल टू AJI, ये तो कंडीशन है ही है। इफ I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू J,
इफ i इज इक्वल टू j जो है वो तो aij किसके हो जाएगा, सेम हो जाता है aij के, मतलब यहाँ पर a11 a11 के बराबर है, a22 a21 के बराबर है। इसका कंडीशंस का क्या पता लग रहा है कि आपका जो aij है वो किसके बराबर आ रहा है, aj के, जिसमें भी आपकी i और j जब भी इक्वल होंगे तो यहाँ से कंडीशन निकल के आ रही है। दूसरा हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज। मतलब दूसरा एक तो क्या कंडीशन निकली है, क्या मेन पॉइंट्स निकले हैं यहाँ से, aij इज इक्वल टू aji फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, मतलब i इज इक्वल टू j जब भी आएगा यदि, तो aij किसके बराबर हो जाएगा, aji के, तो यहाँ 4 लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा रिमेन सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ये आपका आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, जनरल फॉर्म से आपको बता दिया, ये आपको बताने के लिए। तो आपका जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब होगी, उसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे जब i इज इक्वल टू j होगा, ठीक है। तो यहाँ पर aij इज इक्वल टू aj रहता है, जैसे a12 हो गया तो a21 के बराबर आएगा, ऐसे ही a13 है तो a31 के बराबर आएगा। कि 3x3 की मैट्रिक्स ले सकते हो, 4x4 की मैट्रिक्स ले सकते हो, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपको बताया गया था कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सेम a यहाँ था, a डैश यहाँ पर था, तो यहाँ पर हम देखेंगे नाउ हेयर, यहाँ पर क्या होगा कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस a ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, क्या आया था हमारा यहाँ पर a11 a12 a21 a22, ये था। माइनस में आप देखोगे a11 a12 a21 a22। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, a11 a12 a21 a22 इज इक्वल टू में आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, माइनस का a11 माइनस का a21 माइनस का a12 माइनस का a22। यहां से आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या मिल रहा है देख लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, a11 इज इक्वल टू माइनस a11, यहाँ पर आप देखोगे a12 इज इक्वल टू में माइनस a21, इधर आप देखोगे तो a21 इज इक्वल टू में माइनस का a12, इधर आप देखोगे तो a22 इज इक्वल टू में माइनस का a22। क्लियर है। तो यहाँ पर देखना क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या मेन पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से सारे में आप देख रहे हो i j है, तो यहाँ से क्या होगा, नंबर 1 a i j इज इक्वल टू में माइनस में a j i, फॉर i इज इक्वल टू j, ठीक है। i इज इक्वल टू j जब होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका 4i इज इक्वल टू j डायगोनल एलिमेंट्स के लिए था, जहां पर i और j बराबर होते हैं। तो i और j जब बराबर होएगा तो डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज आया था आपका, ये सेकंड केस था, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखेंगे सेकंड केस में 4i इज इक्वल टू j होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ai इज इक्वल टू माइनस aii, क्योंकि i की जगह j पुट कर सकते हैं ना, ये सेकंड केस हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, i इज इक्वल टू j रखना है, तो i j है तो i की जगह j की जगह i रख दिया, यहाँ भी j की जगह i रख दिया, aii माइनस में इज इक्वल टू माइनस aii, तो यहाँ पर लेके आओगे aii, इधर लाओगे तो aii प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 2aii इज इक्वल टू 0, यहाँ पर aii इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जब i इज इक्वल टू i मतलब i इज इक्वल टू j के बराबर होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या रहते हैं, हमेशा diagonal elements are always 0, मतलब जब भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। और जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जहां पर i इज इक्वल टू j होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज होंगे। और दूसरा हमने कंडीशन बता दिया कि मेन पॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में aij इज इक्वल टू क्या होता है aji, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है aij इज इक्वल टू में माइनस में aji। ये थे आपके मेन पॉइंट्स फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अभी हमने पढ़ा कि मेन पॉइंट्स फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक थ्योरम्स आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें a प्लस ए ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो होता है, a माइनस ए जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसका शो कर सकते हैं, लाइक a इज इक्वल टू, जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं एक एक्सरसाइज का सम है ये, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 1 5 6 7। दो मेथड में बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड होंगे वो। तो a का ट्रांसपोज हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर a का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम बनाना है। 1 5 था तो 1 5 आपका कॉलम हो गया, 6 7 आपकी सेकंड रो थी तो 6 7 आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ a प्लस में a ट्रांसपोज आप निकालोगे, तो a प्लस में a ट्रांसपोज आपने निकालना है तो 1 5 6 7 प्लस में आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ऐड करना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 6 5 7। यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में 1 प्लस 1 2 6 प्लस 5 11। या आप इससे पहले एक स्टेप लिख सकते हो 1 प्लस 1 6 प्लस 5 एंड 5 प्लस 6 एंड 7 प्लस 7। इसको आप सोल्व आउट करोगे तो a प्लस में a ट्रांसपोज है इज इक्वल टू में 1 प्लस 1 2 6 प्लस 5 11 5 प्लस 6 11 एंड 7 प्लस 7 14। ये आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। अब इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब दिखा सकते हैं, जब जो ये मैट्रिक्स आई है ये किसके इक्वल आ जाए, इसके ट्रांसपोज जब हम करें तो वो इक्वल आ जाए। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वल टू में b मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ b ट्रांसपोज निकालना है। b ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज b मैट्रिक्स का, तो 2 11 आपका रो थी, कॉलम बन गया, 11 14 आपका ये बन गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या आ रहा है, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू में b ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या आ गया, b। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, a प्लस a की फॉर्म में निकाला है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a प्लस में a ट्रांसपोज। तो आप यहाँ लिख दोगे हैंस a प्लस a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो था आपको a प्लस a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए। इस जगह पर अगर हम क्या करते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो a माइनस a ट्रांसपोज को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और a ट्रांसपोज हमारे पास है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस a ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। तो a माइनस a ट्रांसपोज निकालने के लिए a क्या है आपका 1 5 6 7 ये हो गया, इसमें से माइनस क्या करना है आपने, a ट्रांसपोज, तो 1 6 5 7। इसको माइनस करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 और 5 6 7, ये तो एज इट इज लिखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -5 -6 -7। यहाँ पर a माइनस ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो a माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, 1 -1 6 -5 एंड 5 -6 एंड 7 -7। इसको सोल्व कर लेते हैं, y माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 6 गया -1, 7 में से 7 गया 0। इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई भी C मैट्रिक्स मान लेते हैं। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 0 -1 1 0, रो को कॉलम बना दिया एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 0, माइनस वाला प्लस बनेगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, देखोगे आप यही मैट्रिक्स आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या माना था हमने, A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, C इज इक्वल टू C, तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन आ रही है ये, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से आप शो कर सकते हो किसी मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका जो सम था एक्सरसाइज का 8th सम हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया। तो अगर इसका हम अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए आप, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्या करना है, A मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज निकालना है, फिर A प्लस A ट्रांसपोज करना है, उसको अनदर मैट्रिक्स मान लेना है, अगेन उसका ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स इक्वल दिखा दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करोगे आप लोग, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे, उसको अनदर मैट्रिक्स मान लोगे कोई, एंड उसका ट्रांसपोज करके आप किसके इक्वल दिखा दो, माइनस में उस मैट्रिक्स के, मतलब जो मैट्रिक्स आपने मानी है माइनस में दिखा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको शो करना है A प्लस ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाना क्या है, A प्लस ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो अनदर मेथड हम देख लेते हैं वो किस तरीके से होएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसने कहा लेट A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए, ठीक है, A प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम कोई अनदर मैट्रिक्स मान लेते हैं, B is a symmetric matrix if B transpose is equal to B। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B शो करना है, तो यहाँ पर हमने ये शो करना है। जब हम ये शो कर सकते हैं तभी हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हैं। तो B ट्रांसपोज, B इज इक्वल टू हमारा क्या था, A प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ स्केलिंग ट्रांसपोज करेंगे हम, तो B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में A प्लस ए का ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या चीज, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसका B ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, A का ट्रांसपोज, जब आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया गया था, A प्लस में B का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो वो किसके आएगा, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज। तो A यहाँ पर A है तो A का ट्रांसपोज प्लस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसके अलावा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर प्रॉपर्टी पढ़ी थी A का ट्रांसपोज ऐसे ही, तो अगर आप A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो A मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A, तो नाउ आप क्या देख रहे हो, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू में A प्लस में A ट्रांसपोज। अब A प्लस में A ट्रांसपोज हमने क्या माना था, B के, तो हेंस आप देखोगे B ट्रांसपोज इज इक्वल टू में B, तो आप लिख दोगे हेंस A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। क्या करना है आपने, जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप क्या मान लोगे, एक मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स से इक्वल मान लोगे, फिर दोनों तरफ आपने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। दोनों को ट्रांसपोज करोगे तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की वो लगा लोगे, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। ये A प्लस ए ट्रांसपोज हमने किसके बराबर माना था, B के, तो B को जब हम इसके इक्वल लिखेंगे तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। तो इसलिए जब ये प्रूव हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, माइनस का करना है। तो माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A माइनस ए ट्रांसपोज को आपने क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप प्रूव करोगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या है, लेट कंसीडर करेंगे हम, लेट A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू C इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, इफ क्या होगा, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस C। अगर ये कंडीशन होगी तभी हम क्या कह सकते हैं कि A माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले C इज इक्वल टू में A माइनस ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, दोनों साइड में पहले की तरह इनका दोनों का ट्रांसपोज करेंगे, A माइनस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज। तो मतलब क्या करोगे, ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, A का ट्रांसपोज अलग, माइनस में आप देख रहे हो A का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, A प्लस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में, या B लिख सकते हो आप यहाँ पे, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज। A प्लस B का ट्रांसपोज फॉर्मूला था हमारा, क्या था, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज, ये आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में A का ट्रांसपोज माइनस में
ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, वही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्लियर है? क्या किया हमने, जो मैट्रिक्स हमने मानी थी उसको लिख दिया, अगेन हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर ट्रांसपोजिंग कर दिया दोनों साइड में। नाउ ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने ट्रांसपोज किया है तो सी ट्रांसपोज एज इट इज, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे हम ए प्लस में बी के ट्रांसपोज का। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज का हमने क्या पढ़ा था, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ऐसे ही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने लिख दिया। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज होता है तो वो किसके बराबर होता है, गिवन मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ए ट्रांसपोज माइनस में ए। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, सी, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस में ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश मतलब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिव मेथड है, या तो इस मेथड से कर सकते हो आप या उस मेथड से आप कर सकते हो। तो ये थे आपके थ्योरम फर्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम हमारी आती है, जैसे हमें अभी पढ़ा है कि a प्लस ए जो ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एंड a माइनस ए ट्रांसपोज जो होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं A मैट्रिक्स की, तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या होती है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एंड अगर हम बात करें तो A माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होती है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इनका सम आपने दिखाना है तो अब क्या करो, 1/2 से आप इसको मल्टीपल कर दो, 1/2 से आप इसको मल्टीपल कर दो। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 1/2 a तो टोटल ए हो जाएगा 1/2 a ट्रांसपोज माइनस में 1/2 a ट्रांसपोज, वो कट हो जाएगा तो a के इक्वल आ जाएगा। 2a बाय में 2 आप देखोगे तो a आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना हो तो अब ये आप फॉर्मूला लगाओगे। तो इसके लिए जैसे क्या है कि a प्लस ए ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, मान लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने प्रूव की है तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या आएगा, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। तो अगर मान लो मैं इसको पूरी मैट्रिक्स को b मान लेता हूं, ठीक है, अगर इसको k से मल्टीपल कर दूं कांस्टेंट के साथ में, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, के बी ट्रांसपोज ही तो आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूंगा कि उसमें इसमें भी सेम ऐसे ही करता हूं तो क्या आएगा, के तो कांस्टेंट टर्म है ना, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसलिए ये अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है वो। अब कैसे करना है वो हम एक सम से देख लेते हैं, एक्सरसाइज का सम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो रो को कॉलम बनाना है 3 5 1 -1। उससे पहले आप क्या करोगे, a प्लस में a ट्रांसपोज निकालोगे। a प्लस a ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो क्या आएगा आपका 3 प्लस में 3 एंड 1 प्लस में 5 एंड 5 प्लस में 1 और -1 -1, ठीक है। तो a प्लस a ट्रांसपोज आपने निकाला वो क्या है 3 3 6 5 1 6 5 1 6 माइनस का 2, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, अगर मानना चाहो तो आप p के इक्वल, P इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज है तो इसका क्या होगा, ये आपने मान लिया, मतलब यहीं पे आप P मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, P ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 6 था तो यहाँ हो गया 6 -2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या है, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। a प्लस में a ट्रांसपोज कर दिया है, उसके साथ में हमें क्या चाहिए, a माइनस a ट्रांसपोज चाहिएगा। तो उसका हम क्या निकालेंगे, a ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसके साथ में हाफ इसको दिखा देते हैं, a प्लस a ट्रांसपोज निकाला था उसके साथ में हाफ भी निकालेंगे। तो हाफ निकालेंगे यहाँ पर हाफ, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे इसको, 1/2 a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको p माना ना हमने, तो 3 यहाँ गया 3 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। तो p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया।
इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएंगे, तो अब हमें क्या करना है, 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज, 1/2 एज इट इज रहेगा। A आपका क्या था 3, और 3 माइनस में हम क्या कर लेते हैं 3, और 5 माइनस में कर लेते हैं 1, और यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस में 5 और -1 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/2, 3 में से 3 गया 0, -1 में से 1 गया 0, 1 में से 5 गया -4, 5 में से 1 गया 4। यहाँ हमारा क्या था 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है 0/2 -4/2, 4/2 एंड 0/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0/2 तो 0 ही होता है, 2 को 4 से कट करोगे -2, यहाँ प्लस का 2, यहाँ पर आपका क्या है 0। इसको आप मान लेते हैं क्यू मैट्रिक्स को अगर हमें दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्यू डैश आप निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पर 0 2 -2 0, रो को कॉलम बना दिया 0 2 हो गया, इस सेकंड रो को कॉलम बनाया -2 0 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके हमें क्या आ रहा है 0 2 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 2 0 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया माइनस क्यू के, तो इसलिए हमारा क्या हो गया ये क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने शो कर दिया कि ये दोनों अलग अलग क्या हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, बट अब हमें शो क्या करना है कि ये क्या है आपके सम ऑफ के बराबर है कि नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे आया था 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये आपकी मैट्रिक्स आई थी। नाउ आप देखोगे P प्लस में Q, P प्लस Q आपने निकालना है, तो P आपका क्या आया है 3, और Q हमारा क्या आया था Q डैश था हमारा, तो Q डैश इसको माना गया था, तो 1/2 हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो 3 3 -1, 3 प्लस में 0 ऐड करोगे 3, एंड उसके बाद आप देखोगे तो 3 प्लस में 2 आप देखोगे तो 5, एंड 3 में अगर आप 2 माइनस करते हो तो 1, एंड -1 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपका आता है -1। तो हमने क्या मैट्रिक्स ली थी जो आपका 3 5 1 माइनस, तो ये आपका किसके बराबर आ गया P प्लस में Q इज इक्वल टू में B। ये आपने प्रूव करना था। यहाँ पर P क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज।